ब्रह्मा जी कहते हैं 5 अक्षर के इस मंत्र से यानी भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा जो कोई पत्र पुष्प या जल का समर्पण भगवान शिव को करता है, उस एक बार के समर्पण करने से ही उसका अनंत फल उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के मुखारविंद से 7 करोड़ मंत्र विनिर्गत हुए थे, किंतु वे सभी मंत्र मिलकर भी इस पंचाक्षरी मंत्र की 16वीं कला के समान भी नहीं है। श्री सूर्य पुराण से लिया गया ये कथन था। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि आज हम भगवान शिव के नाम की महिमा का वर्णन जानेंगे। तो श्रावण मास के पावन मास में जो शिव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है और उन सभी भक्तों का शास्त्रों के इस ज्ञान से मार्गदर्शन किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है और वही आपको दृढ़ता प्रदान करता है और ऐसी ऊर्जा को प्रदान करता है कि आप जीवन पर्यंत इष्ट की भक्ति में तन्मयता के साथ दृढ़तापूर्वक संलग्न रहते हैं। और सभी शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं और इसीलिए शास्त्र कल्याण की ही बात करता है। नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए शिव महापुराण कहता है कि वे ही धन्य और कृतार्थ है, उन्हीं का शरीर धारण करना सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया जो शिव जी की उपासना करता है। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च स्पृश्यत्येव खदिरागम रंकन्त्यथा। अर्थात जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख में सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाता है जैसे जलते हुए अंगारे को कोई छू नहीं सकता है। और शिव महापुराण में बहुत अद्भुत मंत्र भी छिपा हुआ है जो बहुत कम ही जानते हैं, और वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये मंत्र इस श्लोक में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावन तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। अर्थात हे शिव आपको नमस्कार है, यानी हे शिव आपको नमस्कार करता हूँ। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वो मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। ये शाब्दिक मंत्र है, इसे आप हर पल हर क्षण चलते फिरते हर परिस्थिति में इसका जाप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करते हैं कि नाम जप और मंत्र जप ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। मंत्र जप का पालन करने की कुछ नियम विधि शास्त्रों में बताई गई है, उसे उसी प्रकार से करने का विधान दिया गया है। लेकिन नाम जप हर कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई भी नियम नहीं है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इस शब्दाक्षर मंत्र का जाप करता है तो निश्चित ही उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण कहता है कि भगवान शिव का नाम गंगा के समान है, भस्म यमुना के समान है और सरस्वती को रुद्राक्ष कहा गया है और इन्हीं से त्रिवेणी संगम बनता है और तीनों की त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करती है। शिव नाम रूपी दावानल से यानी भयंकर अग्नि को दावानल कहते हैं, तो उससे महापातक पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। तो भगवान के समक्ष नाम मनुष्य की कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। स वैदिक स पुण्यात्मा स धन्य स बुद्धो मतः शिव नाम जपा सक्तो यो नित्यम भुवि मानवः। अर्थात जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। तो जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अब मन में संशय उत्पन्न होता है कि कुछ कहेंगे कि मैं तो बहुत नाम जप करता हूँ, तो मेरे सारे पाप क्या नष्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो शिव महापुराण कहता है कि नाम जप से सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन
हमें आगे नए पाप नहीं करने चाहिए। जब आप नाम जप करते हैं तो साथ ही अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई नकारात्मकता आपके मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करें, संयमित जीवन जिए, नवीन पाप कर्मों को करने से बचे, तो धीरे धीरे आपके संचित पाप नष्ट हो जाएंगे और आप शीघ्रता से पाप रहित हो जाएंगे। लेकिन कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध कर्म भी आता है, जो कमान से निकला हुआ तीर है, यानी जो पहले से प्रारब्ध तय हो चुका है आपका, वह आपके सामने अवश्य आएगा। उसे किसी विधान से नष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। उदाहरण से समझे तो आपके प्रारब्ध कर्म में बड़ी दुर्घटना होनी थी, किंतु वो सूक्ष्म प्रभाव दे करके चली जाएगी। तो नाम की महिमा का दुरुपयोग ना करें। ये कभी ना सोचें कि मेरे पास नाम जप रूपी अस्त्र तो है ही, तो मैं कुछ भी करता रहूं। तो ऐसी स्थिति आप पैदा करते रहोगे तो आप उसके फल को आने से किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर पाएंगे। आगे शिव महापुराण कहता है कि जो शिव नाम रूपी नौका में आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत सारे पाप निश्चय ही विनष्ट हो जाते हैं। यानी शिव नाम को एक नौका के समान समझे। संसार मूलभूताना पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। अर्थात संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो शिव नाम रूपी सुधा की वर्षा से उत्पन्न धारा में गोते लगाते हैं, वे संसार रूपी दावानल में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होगी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। इसी प्रकार से शिव नाम की अद्भुत महिमा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में वर्णित है। तो शिव महापुराण जब नाम जप की महिमा का वर्णन कर रहा है, तो हम क्यों तर्क वितर्क में अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं? उससे अच्छा है कि हम सकारात्मक बुद्धि का सहारा लें और अधिक से अधिक नाम जप का अभ्यास करें। और कलयुग में नाम जप ही भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। शिव नाम जप में उसी की ही रुचि हो पाती है जिस पर शिव जी की कृपा हो। वैसे तो शिव नाम जप की महिमा का कोई भी पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकता है, इसके लिए कोई भी सक्षम ही नहीं है। ऐसा शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं, तो फिर मेरी क्या हैसियत है। लेकिन फिर भी शिव नाम जप की महिमा का वर्णन करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो शिव नाम जप से आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपका उद्देश्य है, वो चाहे भौतिक हो चाहे निष्काम भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य हो। सब कुछ आप शिव नाम जप से प्राप्त कर सकते हैं। और शिव जी के हजारों नाम है, जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम का जाप कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने में ना आए, सदा शास्त्रों का अध्ययन करें, सदैव शास्त्रों के वचनों का पालन करें। तो वैदिक संस्कृति सदैव शास्त्रों सम्मत ज्ञान को आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत करता रहता है और इसी में आप भी हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आशा है कि जो भी जानकारी दी गई है वो आपके भक्ति पथ में आपका मार्गदर्शन करने में सफल सिद्ध होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं अगली बार और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव।